शिव बाबा है प्यारा, बच्चों का सहारा। मनिया मिलाते जिस घर के हम वासी, मनिया मिलाते जिस घर के हम वासी। चमचम जो चमके सबके संग शिव साथी। चमचम जो चमके सबके संग शिव साथी। बाबा का अनोखा नजारा, शिव बाबा है प्यारा, बच्चों का सहारा। ज्योति बिंदु न्यारा, उड़ जा प्यारे वतन में, मेरे अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, मेरे अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा की अंतर्धाम। उड़ जा प्यारे वतन में, मेरे अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, तू गली को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, पंछी Recording in progress. ओ बाबा तुम मेरा हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारी वतन में, अंबर के उस पार में, अंबर के उस पार, पंछी उड़ जा प्यारी वतन में, अंबर के उस पार में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं,
वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति दी। की जो Om Shanti Didi. ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti. आज की मुरली जो है 3 फरवरी 2022, बाबा ने कहा कि एक तो मेरी निरंतर याद में रहो, और दूसरा बाबा ने कहा तुम्हें इस जैसे कहते हैं ना नशे में रहना है कि अभी हमने बाप के साथ घर वापस जाना है। तो हमें वापस जाने का नशा कैसे रहे, पहले उसके लिए क्या जरूरी हो। हम कहीं दुनिया की ये जो सारी बातें हैं इनसे तो हम फ्री होके फिर तभी जाएंगे ना। देही अभिमानी बनना है।
और क्या चाहिए उसके लिए हमारे अंदर से कौन सी Also ऐसे होना, you should have the vision of the next world, only then you will want to go. Yes, vision of the next world where we are going to come. True. और इस दुनिया से क्या चाहिए? Detachment, to be and to make ourselves fit to go to the next world. So वैराग, तीव्र पुरुषार्थ और नेक्स्ट दुनिया का विजन, जब ये तीन चीजें हमारे साथ निरंतर होंगी तब वो होएगा, नहीं तो कभी यहाँ और कभी वहां हो जाएंगे ना। जैसे बाबा ने कहा, to surrender. You have to surrender to everything to say Baba. राइट, सरेंडर भी। तो बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो। रुहाब मतलब वो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस जाना है, जाना तो है ना। और वापस खुशी खुशी कौन जाएगा? जिसने अपना सारा होमवर्क किया होगा और जो सारी बातें हमने कही, वैराग, दूसरी दुनिया का विजन, और क्या हमने कहा, उसका एफर्ट निरंतर हो तो हम खुशी खुशी जाएंगे, नहीं तो कभी ऐसा कभी वैसा। तो जिसमें बाबा ने बोला निरंतर हो, निरंतर में अंतर ना हो। निरंतर का ऑपोजिट क्या है? अंतर, डिफरेंस। Also अटूट, करेक्ट, अटूट। ऑल निरंतर और अटूट मीन द सेम थिंग, राइट। सो जो बाबा ने आज वरदान में बोला है, तो इसको हम अगर याद रखते हैं तो हम ये कर पाएंगे। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। साधारणता क्या है? दुनिया की बातें, वर्ल्डली, जो दुनिया में हम ठीक समझते आए और जिसको बाबा ने बोला वो कर्म ठीक नहीं है, वो साधारणता। और फिर नेसेसरी चीजें भी जो हम कर रहे हैं, उन जैसे हमने खाना खाना है, पानी पीना है, जीवन तो जीना है, तो जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी हम कर्म करते हैं, वो हमें कैसे करना है? विशेष पाठधारी बनकर। जैसे जो एक हीरो एक्टर होता है ना, तो उसको बाबा ने बोला, उसको क्या होता है, ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ वन थिंग, कि उसको सारा टाइम कोई ना कोई देख रहा है। लोग उनकी फोटो लेने के लिए उत्सुक होते हैं। वो कोई ऑर्डिनरी भी कर्म कर रहा होता है तो सब उसको देख रहे होते हैं। और अगर वो भूल जाए अपने पाठ को कि मैं कितना इंपॉर्टेंट और विशेष एक्टर हूं, तो और वो ऑर्डिनरी तरीके से बिहेव करे, तो क्या होगा ना, तो वो तो एक्यूरेट नहीं होगा। पढ़ते हैं बाबा के शब्दों में, जैसे बाप परम आत्मा है, बाबा परम हाईएस्ट है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते, खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे, हम क्या कर रहे हैं। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते, मीन्स केयरलेस। यदि हीरो पाठ साधारण एक्ट करें तो सब हंसेंगे, इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। जो एक्टर होता है, हीरो एक्टर होता है, उसको सब देख रहे होते हैं। वो अगर ऑर्डिनरी तरीके से बिहेव करे तो कैसे न्यूज़पेपर में एकदम न्यूज आ जाएगी, इस हीरो एक्टर ने क्या बिहेव किया एयरपोर्ट पे, इस हीरो एक्टर ने वहां गया स्टेज पर उसने कैसी बात कर दी, कुछ किसी को उल्टा सीधा कह दिया, मैनरलेस हो गया, तो एकदम आ जाता है न्यूज़पेपर में, है ना। तो हम कौन से वाले, हमारा विशेष पाठ क्या है? हम हीरो एक्टर हैं, ठीक है, हमारा विशेष पाठ क्या है? हमारे पाठ की विशेषता, चलो सब एक एक पॉइंट बताएं। और जिसका मन हो वो लिख भी सकते हैं, कैसे हमारा पाठ विशेष है। बाबा की ज्ञान दूसरों को समझाना, उनको सुनाना।
we are evolved, so we have to show it in all our actions and speech and everything. Then people will know. हम बाबा के सहयोगी हैं, मददगार हैं। बाबा के सहयोगी हैं। किसके सहयोगी? भगवान के। तो हमें भगवान के समान मेरा हर कर्म हो ना। तो कर्म क्या होता है? व्हाट इज कर्म? उसको थोड़ा सा उसके ऊपर अटेंशन देंगे ना तो हमारे को दिन भर याद रहेगा। कर्म क्या होता है? एवरीथिंग। हाँ बताओ। एक्शन एक्शन क्या है? व्हाट वी थिंक, जो मैंने सोचा वो किया, जो हम उसको करते हैं तो वो कर्म में आ जाता है। एक्शन में मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, मुझे बाबा को याद करना है और मैं बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, तो वो मेरा एक कर्म बन गया, संस्कार बन गया। ठीक है, तो उसको डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग आई थिंक, स्पीक एंड डू, थॉट वर्ड एंड एक्शन। थॉट वर्ड एंड एक्शन जो है, जो भी यहाँ पे मैंने सोचा भी, इट गोज आउट फ्रॉम हियर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, एंड जो वो बाहर निकल गया यहाँ से, संकल्प सोचा भी हमने कुछ उल्टा या सीधा, जो भी सोचा वो मेरा कर्म है। तो मेरे को अटेंशन कैसे देना पड़ेगा? किस चीज पर देना पड़ेगा? मैंने क्या सोचा। जो हम सोचेंगे वही बोल कर्म में आएगा। और अगर वाचा कर्मना एक ही जैसा हो, अगर एक जैसा हो तो अच्छा है, पर वो एक जैसा कैसे हो कि मेरी सोच पहले बहुत ऊंच स्थिति की हो, एलिवेटेड हो। हमने किसी के लिए बहुत उल्टा सोचा, उसको बोल दिया और कर दिया, वो तो नहीं करना ना। हमने उसको उसके ऊपर अटेंशन देना है कि मेरी सोच कैसी हो, बाप के समान हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, एवरी स्टेप, हर संकल्प और हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। ठीक है ना? तो जो विशेष पाठधारी होगा वो अपने हर संकल्प पर भी अटेंशन देगा। और हम कौन सी वाली आत्माएं हैं? संगम युगी आत्माएं हैं। हम कलयुगी आत्माएं नहीं हैं। तो संगम युगी आत्मा का मतलब, जैसे मैंने बोला कि वो ज्ञानी आत्मा है, तो वो ज्ञान स्वरूप होकर अपना हर संकल्प करेगी। और समय पर अटेंशन देना, मेरा एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड का इम्पैक्ट पड़ता है मेरे पूरे 5000 ईयर्स के कल्प पर ना। जो बाबा ने बोला 1 मिनट तुम्हारा 1 वर्ष के समान है, तो हमारे को कितना अटेंशन अपने ऊपर देना चाहिए। तो मेरे लिए संगम युग, मैं संगम युग में कब से हूं? कोई 5 महीने से है, कोई 1 साल से है, कोई 10 साल से है, जितनी भी देर से है तब से हम संगम पर हैं। और जितनी मैं लेट आती हूँ उतना शॉर्ट मेरे लिए संगम है, तो मेरे को और ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। और वो स्लोगन में भी है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति क्या होती है? कनेक्टेड है ना ये दोनों चीजें, तो इसलिए उसको बोल लिया, साथ साथ लेते हैं। वृत्ति क्या होता है? वृत्ति का मीनिंग क्या है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड कैसे बनता है? हाउ डज माई एटीट्यूड हैपन? सोचने से। संस्कार। जो सोचा वो बना, संस्कार। संकल्प। हाँ जी सुषमा बहन, आपका सुनाई नहीं दिया क्लियरली। संकल्प, संबंध। संकल्प संबंध तो बाद में आता है। तो माना जो हम सोचते हैं वो, उससे मेरी वृत्ति बनती है। पर सोच भी कौन सी? जो सोच को मैंने बहुत देर तक, जिस सोच की पालना की है, जिसको बोला बहन ने संस्कार। तो जो चीज हम बार बार सोचते हैं वो मेरा एटीट्यूड बनाता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठकर बाबा की मुरली सुनी और बाबा की मुरली पर हमने चिंतन किया, श्रेष्ठ संकल्प है, पर इससे मेरा एटीट्यूड ऐसे वाला कब बनेगा
जब मैं इन संकल्पों में बहुत देर तक रमण करूंगी। जो पुरानी आदत है मन को, वो जो उल्टी वाली आदत है, वो मेरा एटीट्यूड ज्यादा बनाती है, क्योंकि वो मेरा संस्कार बना हुआ है। मेरा संकल्प, मेरा बोल और कर्म मेरे संस्कार से आता है, क्योंकि संस्कार कैसे बनता है? रिपीटेड, एनीथिंग रिपीटेड बिकम्स संस्कार। अगर मेरी आदत हो गई है कि कोई आया और उसके लिए पहले मैंने सोचा ये कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर वो मेरा एटीट्यूड रहेगा। और मैंने ये एटीट्यूड बना लिया, कोई उल्टा करेगा मैं तो उल्टा करके ही छोड़ूंगी, उसको सुनाना तो पड़ेगा, मेरे को करना चाहिए, ऐसे अगर मैं सोचती हूँ तो फिर मेरा वो वाला एटीट्यूड बना हुआ है। पर अब हम कौन से वाला एटीट्यूड बना रहे हैं? बाप समान, है ना, विशेष पाठधारी है ना, हीरो एक्टर है ना, मुझे तो सब निरंतर सब देख रहे हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगी वैसे सब करेंगे ना। जब मैं इन चीजों को बार बार सोचती हूं तब मेरा वो एटीट्यूड बनता है। क्या होता है, जो भी चीज हम बार बार सोचते हैं वो मेरा संस्कार भी बनता है और मेरा एटीट्यूड भी बनता है ना। तो हमारी वृत्ति किसी के लिए कैसी हो जाती है? किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव। और हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? निरंतर सबके लिए पॉजिटिव, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन उस पर अभ्यास करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो जब और सारा हमारा जो नेगेटिव वाला जो एटीट्यूड बनता है वो किस चीज से बनता है? रूट क्या होता है उसका? रूट क्या होता है? गुस्सा, ईगो। ईगो। और ईगो क्या है? कॉन्शियसनेस, मैं, बॉडी कॉन्शियसनेस ईगो। We are attached to a wrong image of me, that is the body, right? कि मैं बॉडी, तो हमारे को इसलिए बाबा बोलते हैं, तो कौन सी चीज है जो ईगो को खत्म कर देती है, डिसिपेट कर देती है? क्या चीज है वो? स्वमान। स्वमान क्या है मेरा? आज का मेरा स्वमान ये रहे, मैं हीरो पाठधारी, बाप समान, बाप की सहयोगी, जैसे आप सबने बताया ना। तो अगर हम इस चीज को याद रखेंगे और बार बार याद करेंगे, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल पे नहीं, इस चीज को अपने अंदर समा लेंगे, समाएंगे कैसे? उसको बार बार रिपीटेडली अपने आप को याद कराएंगे, तो मेरा कर्म वैसा होता चला जाएगा। और रोज हम अलग स्वरूप की तरह हम क्या करते हैं? मगिंग अप कर रहे हैं, पर बन नहीं रही बात। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि कट रही है? कट रही है दीदी, नॉट क्लियर, बीच बीच में रुक रही है। हाँ, एक मिनट, मेरे को शोइंग माय इंटरनेट इज अ लिटिल अनस्टेबल, लेट मी चेंज इट। ओके, इज इट बेटर? जी ठीक है। तो आज का स्वमान हमारा है, मैं विशेष पाठधारी, हीरो एक्टर, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, बाबा की सहयोगी। आपने इसमें से, इस पूरे जो मैंने बोला, इसमें से जितना लेना चाहते हो ले लो, जो आपको ठीक लगे, पूरा लेना चाहते हो पूरा ले लो, पर उसको बार बार करना है, तब हम वो स्वरूप में आएंगे और तब मेरा वो एटीट्यूड पक्का हो जाएगा ना। हमने तो सारी हर एक चीज क्या करनी है? पक्की करनी है, कच्चा हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं वो डिलीट ऐसे ही होंगे। बाबा ने हमारे को संगम का समय दिया है कि इसमें अपने आप को बच्चे श्रेष्ठ बना लो, तो हम वो उसको करते हैं, ठीक है। तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। तो वृत्ति पावरफुल मतलब मेरी वृत्ति कौन सी? जैसी बाप की, बाप समान हम सब आत्माएं। हाँ, बाबा कहते हैं रोज, बाबा सुबह सेंटेंस शुरू कैसे करते हैं मुरली बाबा? फर्स्ट क्या होता है?
मीठे मीठे बच्चे। मीठे बच्चे। हम हमेशा मीठे तो रहते नहीं, पर वो सिर्फ हमारा मीठा वाला स्वरूप देखता है ना। फिर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेते हैं। तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं हम सबसे बड़ा? समर्पण। सब कुछ समर्पण करना, सरेंडर, एवरीथिंग सरेंडर टू बाबा। तो सरेंडर का मतलब क्या होता है? श्रीमत पे चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना, तो उसका थोड़ा सा उसका लिटिल विस्तार कर लेते हैं ताकि हमारी बुद्धि में रहे वो बात। समर्पण करने का थोड़ा और बताओ। हम कहते हैं तन मन धन जन से समर्पण। तो माना मेरा ये तन तेरे लिए, जो तू कहे इससे मैं वो करूंगी। तो अब देखना है दिन भर में जो वो कहता है मैं उससे वो करती हूं। मेरे कदम किस तरफ चलते हैं, मेरे हाथ किस तरह चलते हैं, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। इस तन से मैंने अगर सेवा करनी है तो जो मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी मैं सेवाधारी हूं, और जिनसे मैं कनेक्ट होती हूँ मैं उनकी भी सेवाधारी हूं। तो मेरे को जो हमारे स्लोगन में है, कौन से एटीट्यूड से सबके साथ कनेक्ट होना है, राइट? मन से। तो मन में कौन से वाले विचार चलने चाहिए? मैं सेवाधारी, जब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूं, तो ओबीडियंट सर्वेंट बाबा बन के आया। तो जब हम कहते हैं बाबा मेरे को जिन्होंने तंग किया ना उनको छोड़ना नहीं, बाबा सुनेगा नहीं। तो ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब क्या? कि हमें वो सोचना है इन आत्माओं के लिए अच्छा क्या है, हम वो करेंगे। जैसे बच्चा अगर एक आइसक्रीम खा ले, वो कहे मुझे 5 और चाहिए, हम नहीं देंगे ना, तो बाबा भी नहीं देता। तो हम सबको क्या देंगे? हमारा एटीट्यूड क्या होगा? कल्याणकारी। धन, मेरा धन कहाँ लगता है? इकोनॉमी में चलते हैं, फालतू के वेस्टेज तो नहीं करते। जन, जन को मैं किस वृत्ति से देखती हूँ, जन के लिए मैं क्या करती हूँ। जैसे मैं कल अपने शाम वाले सेशन में यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर जैसे मेरे को दीदी ने एक बार बोला, मैंने कहा दीदी मैंने आज ओआरसी में सैलेड बनाने की सेवा थी, मैंने आज 4 सैलेड बनाए। कहते ये तो गलत किया। मैं अपना बड़ा एक्साइटेड होके बोल रही हूँ। दीदी ने बोला ये तो आप माया को बुला रहे हो, सबकी वृत्ति को बदल गलत बना रहे हो। हर एक मील में एक सैलेड। खैर मेरा डिसीजन तो यही था कि लंच डिनर 2 दिन का हो गया, 4 सैलेड हो गए 4 मील्स के लिए। पर यू जस्ट सी व्हाट शी इमीडिएटली सेड। ये नहीं कि हम बहुत सारा फालतू का करते रहे, जो चाहिए वो जरूर करना है, बस उतना। पहले तो मैं धन को कैसे यूज करती हूँ, कैसे कमाती हूँ, क्या मेरी इंटेंशन रहती है उस धन के लिए, वो हमको याद रखना है। तो तब हम कहेंगे मैंने समर्पण किया अकॉर्डिंग टू बाबा। मैं पूरा चली जो आपने श्रीमत बोला उसी को थोड़ा सा विस्तार लिया। और अगर समर्पण है तो माना मेरी सोचने का काम भी बाबा करे, बुद्धि मन बुद्धि तेरे को दे दे, तो बताना क्या करूं, मैं वही करूं। तो उसमें फिर विच मीन्स मनमत और परमत पे हम नहीं चलेंगे। हम कहते हैं ना थोड़ा सा दिल कर रहा है बाबा बस 2 मिनट के लिए अपनी एक फ्रेंड से तो बात कर लूं, 2 मिनट ये बात उसकी सुननी थी, चाहे वो फिर वो हम किस में चले जाते हैं, उल्टे रास्ते, जिसको बाबा कहता है वाम मार्ग। तो बाबा ने बोला सरेंडर कर, पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाएगा। प्रश्न है कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठती है? कौन सी बात मुश्किल बैठती है? बाबा निराकार है। नहीं, क्या बोला आज? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं। ये वो तन में आते हैं, ये सबसे बात बाबा
जी, बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उन्होंने उसका रथ यूज किया, तो ये लोगों के मन में संशय आता है, इस चीज का निश्चय नहीं बैठता कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो उन्होंने बताया। वो बता रहे हैं। तो किसी को बोलते हैं ना, देखो आजकल कितनी किताबें निकल आई हैं, है ना। एक किताब निकली कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, कितने बड़े इंटरेस्ट से सबने पढ़ी, मैंने खुद ने पढ़ी। और कि भगवान उसके हाथ से लिखाता है, ऑटो राइटिंग जिसको बोलते हैं ना। शामक डावर जो है वो वेरी फेमस पर्सन है ना, वो कहते हैं वो भी ऑटो राइटिंग करता है, उसकी बुक्स भी हैं। उन चीजों को हम फिर सोच लेते हैं हाँ ये होगा, पर बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आप सब तो एक्सेप्ट करे हुए हो, पर दुनिया में लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बाबा जब मुरली चलाते हैं, रोज नई मुरली होती है। सोचने की बात है, रोज नई मुरली। हमारे पास तो 5 सालों की है जो हम पढ़ रहे हैं, पर जब ब्रह्मा बाबा रोज सुबह 2 बजे उठ के बाबा से कनेक्ट होकर मुरली लिखते थे, और हॉस्पिटल में थे, ऑपरेशन था उनका, उन्होंने वहां पर भी बैठ के मुरली लिखी और बोला बच्चों को मुझे ये गरम गरम हलवा देना है। गरम गरम हलवा अच्छा लगता है ना सबको, तो जब मुरली सुनते हैं हमें अच्छा लगता है ना, सुख मिलता है। तो बाबा को पता है कि अगर बच्चों को आज मुरली नहीं मिली तो बच्चे परेशान होंगे। सबको चाहिए, जो ज्ञानी बच्चे, हम सबको चाहिए ना, हम सबको सुख मिल रहा है ना। तो ये वाली बात जो है, ये सच्ची में लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। आप सबका भी शायद एक्सपीरियंस होगा, और शुरू में आप सबने हो सकता है थोड़ी सी सोच समझ के इस चीज को एक्सेप्ट किया हो, मुझे पता नहीं, पर आप सोचो कि ये चीज को क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा। क्योंकि बाबा साधारण तन में आते हैं, ऑर्डिनरी बिल्कुल लगते हैं ना ब्रह्मा बाबा, ऑर्डिनरी कपड़े, ओल्ड पर्सन। हम भगवान से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कोई चमत्कार का। जैसे कृष्ण को अगर दिखाएं, कोई कृष्ण के स्वरूप में ब्रह्मा को अगर दिखा दें तो सब वहां भीड़ लग जाए देखने के लिए, क्योंकि वो चमत्कारी चीज होगी, सुंदर दिखेगा। और बाबा क्या है, बीज रूप। वो इसीलिए साधारण तन में आते हैं, ताकि मेरे वो ज्ञानी बच्चे, समझदार बच्चे, वो मेरे पास आएंगे। चमत्कार देखा, चमत्कार देखा, उसके बाद वाह वाह कर दिया और फिर गायब, करा कुछ नहीं। सोचा अभी ये जाएंगे, चमत्कार ऑटोमेटिक हो जाएगा, देखा उनको और मेरी सारी जीवन जो है बदल जाएगी। पर बाबा क्या बदलता है, हमारे संस्कार, हमारी वृत्ति, हमें हीरो एक्टर बनाते हैं। ये गीत सुना हुआ है सबने, ये कौन आया सवेरे सवेरे, मैं लगाती। Fresh to home. Just a second. ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप
में चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। बाबा ने सारे गीत जो हैं मूवीज के ना, उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मीनिंग दिया है ना। हमारे पास सवेरे सवेरे कौन आता है? बाबा है ना। और भक्ति मार्ग में हम क्या कहते आए कि गुरु के दर्शन हो जाए सुबह तो पूरा दिन हमारा कैसा हो जाता है ना। तो हम सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो उठते आंख खुलते ही बाबा को करते हैं गुड मॉर्निंग। सब करते हैं ना? जी दीदी। करना है। और गुड मॉर्निंग करके क्या करते हैं? कंप्लेंट की लिस्ट तो नहीं बतानी शुरू करते। तो हम क्या करते हैं? बाबा से वरदान लेते हैं। नहीं तो कहते ये तो we can't hear you, Sippy. Check your network or write it down, please. तो हमें सुबह सुबह उठकर क्या करना है? क्या करते हो सुबह सुबह? कोई बताएगा? बाबा को गुड मॉर्निंग करके बुला लेते हैं कि दैट ही शुड बी विद अस द होल डे, और जो टेंशन वेंशन है प्लीज रख लो अपने पास, दिन अच्छे से निकले और सबका मतलब अच्छे थॉट्स रहें दिन में। दिन अच्छे से निकले नहीं, बोलना क्या है? बाबा से वरदान लिया और बोला बाबा आज सारा दिन मेरे साथ रहना, मेरा आज का हर पल सफल होगा, आपकी श्रीमत के अकॉर्डिंग चलेगा। आप जो चाहते हो उसको बोलो, वो है। उसके आगे गा नहीं लगाना, होगा नो। मेरा आज का दिन सफल है, आपके साथ है। मेरा आज का ये वाला जो कर्म जो भी आपने करना है, पूरा जो आपका प्रोग्राम होता है, ये वाला कर्म परफेक्ट है। इट इज नॉट विल बी। तो विल बी का मतलब क्या है? हमने तो फ्यूचर में डाल दिया, है ना। और ये जो संकल्प लेना है रात को लिख कर रखो, नहीं तो सुबह कर नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह आती है थोड़ी सी नींद, लिटिल ड्राउजी, वी आर नॉट सो अलर्ट, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो अपने को अलर्ट नहीं होते। तो लिख के रखोगे तो सुबह सुबह ध्यान आ जाए। ठीक है, तो सवेरे सवेरे पहले हम ये काम करेंगे। तो अभी बताओ, बाबा ने बोला आज 2-3 बार बोला देही अभिमानी बनना है। तो अब हम सब एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं आत्मा We are all stars, सबकी शक्लें। तो एक अपने साथ एक चीज ये ऐड कर लेते हैं, आज मुरली सुनते समय 10 टाइम्स अपने को आत्मा देखेंगे, रिविजन करते टाइम खुद को और सबको आत्मा देखेंगे। सेकंड से कम लगता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो करते रहोगे और वो दिन भर चलेगा। ठीक है। सो बाबा ने बोला, अच्छा बाबा की मदद, हम कैसे मददगार बनते हैं बाबा के? बताइए। बाबा के मददगार बनना मतलब मुरली से नहीं, अपने आप से बताओ। मुरली से भी बता सकते हैं। जो हमें कराना चाहते हैं वही करके, हम करावनहार तो वो है, हम करता है सिर्फ, हम करने वाले हैं। हाँ, ये याद रहे। और कोई कुछ कहना चाहता है? ये तो सबको मालूम है, बताइए ना। दीदी बाबा से गुण और बाबा से शक्तियां परमधाम में जाओ कि बाबा जैसा बन सके, तो हम मददगार बनते हैं। ठीक है। और 8 घंटे सोल कॉन्शियस, सॉरी, और हम अपने पूरे गुणों को फील कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, वी फील दैट वे
So we are sending those vibrations to everyone. So उससे भी हम मदद कर हाँ जी। और 8 आवर्स दीदी, बाबा ने कहा कि 8 आवर्स 8 घंटे हमको पूरे दिन में बाबा की निरंतर याद में रहना है। जैसे लोग ऑफिस में भी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं कहीं भी वर्किंग प्लेस में, तो इसी तरह ये सोचो कि 8 घंटे ये मेरा बाबा को निरंतर मतलब उसी की याद में कर्म करना है। बाकी 8 घंटे आप सोते भी हो, बाकी घर का भी काम करते हो, तो अगर हम 8 आवर्स भी देते हैं बाबा को याद में रहकर अपने आप को आत्मा समझ के, तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद है सतयुग लाने के लिए। राइट। बाबा के ज्ञान को समझकर स्मृति में रखकर आपस में सबको बांटना है। राइट। और कोई I also feel अगर किसी और को बहुत गुस्सा आ रहा है या कुछ हो रहा है, तुम शांत रहोगे तो उसको भी शांति, तुम you're sort of coding the other person also to just calm down. Right. That's also a सेवा, मतलब हाइपर नहीं होना अगर दूसरा हो रहा है। हाँ जी विनय बहन, आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट। इस स्व स्थिति को अच्छा रख के भी सेवा हो सकती है। बिल्कुल। और किसी ने कुछ कहना है? तो सबके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, पर इसका सार में अगर हम बोले, हम खुद को पर अटेंशन रखें। जो जो आप सबने कहा, अब आप देखो कि मैं ये करती हूँ कि नहीं, करती हूँ, करता हूँ कि नहीं। ठीक है। और जितने हद तक करते हो उस अपनी हद को बढ़ा दो, तो आपके द्वारा ऑटोमेटिक मदद भी होगी, सेवा भी होगी, स्वस्थिति भी बढ़ेगी, सारा कुछ हो जाएगा। जो भी सबने बोला बिल्कुल सही है, हमें उसको करना है। क्योंकि एक ने बोला मतलब उसको ये लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तभी आपने बोला ना, तो मेरे लिए वो चीज फिट होती है, मतलब वो मैं उसको करूं। और फिर ये भी आप देखोगे कई बार जैसे हम चार्ट लिखना शुरू करते हैं ना, उस चार्ट को हमने बहुत अच्छे से बना लिया, वो मेरा ऑटो मोड पे चला गया। चार्ट बदलो। वो पॉइंट हमने देखा कि मुझे इस पे मेहनत करनी है, उसको करते करते उसको एक्यूरेट बना लिया, या कई बार करते हुए बोर भी हो गए, तो उस चीज को बदल दो। क्योंकि सारी चीजें जो बाबा बोलते हैं, दे लीड टू दैट सेम थिंग। कहाँ जाना है हमको, क्या है हमारा एम? सत्युग में जाना। सत्युग में जाना। ठीक है। और एक और बात जो आज बाबा ने बार बार बोली, अब खेल पूरा होता है, अब घर जाना है। इसको भी याद रख सकते। इट इज एक्चुअली द एंड, और हमें दिख रहे हैं चिन्ह। उस दिन मैं तो सुनती नहीं हूँ और ये सारे डिस्कशन सुनती नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, तो आई वॉज हियरिंग ऑन वन यूट्यूब चैनल ही वॉचेस कि जो पॉपुलेशन है वो ऑन द डिक्लाइन कहीं कहीं जगह उनको फील हो रहा है। पॉपुलेशन डिक्लाइन का मतलब पता है? आत्माएं ऊपर से एक्स्ट्रा आनी और ऊपर से आनी बंद हो गई। मतलब क्या है? अंत। क्योंकि सबने वापस जाना है। जिन्होंने अपनी कर्मातीत स्थिति को पा लिया वो तो ऊपर चले जाएंगे, फटाफट जा रहे होंगे, है ना। हमको इस चीज को याद रखना है। आज की मुरली का सार यही रहा, अब घर जाना है। हीरो एक्टर हैं, अपने ऊपर अटेंशन दो, अपनी वृत्ति को बदलो, समर्पण भाव रखो और बस सरेंडर। किसी का क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना। मरने का डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिचकना नहीं है मरने से। दैट मीन्स दैट यू आर सोल कॉन्शियस एंड यू आर रेडी टू गो। यस। डर तब नहीं लगेगा जब सोल कॉन्शियस हो गए। जब सोचेंगे शरीर है तब तो डर लगेगा ना। राइट। हमें सबको अपनी लाइफ का एम यही बनाना चाहिए कि बाबा के कदमों पे चलना ही है। बाबा के कदमों पे चलेंगे, बिल्कुल।
जी, योग करें फिर। जी दीदी। सभी एक्चुअली मरने से डर नहीं लगता, अपने जो मतलब जो भी लोगों को छोड़ने से डर लगता है। पता नहीं कैसी दुनिया होगी, जो नई दुनिया होगी, नए तो वो क्या डर लोग ही हो होंगे। गया ना, वो भी हाँ डर हो डर ही गया। है, हाँ डर ही है एक्चुअली, दैट इज ट्रू। डर तो है, और पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं निकलती ना हम सबकी, सब में है। तो अगर पूरी तरह सोल कॉन्शियस हो जाएंगे फिर तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ हाँ, पर अगर सोल कॉन्शियस है तो भी मुझे लगता है कि भी चलो नई सोल्स से जाकर मिलना है, तो नई सोल्स की कैसे होंगे, क्या होंगे, मतलब वो इस कैसे तरह क्या भी ध्यान होंगे, जा क्या होंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, वहां नहीं कैसे पता। सोल होंगे? नहीं वो तो ठीक है, पर परम धाम से तो फिर नेक्स्ट लाइफ में तो जाना ही है ना। नेक्स्ट लाइफ कहाँ है हमारी? हाँ होपफुली सत्यु। हाँ, आई डोंट नो हाउ गुड वी आर, वी स्टिल आर नॉट सो इवॉल्व्ड, कहाँ है सो वी हमारी डोंट नो। नेक्स्ट लाइफ? Satyug only if we have been excellent, not otherwise. Can you hear me? हाँ, I can hear you now. Yeah, I was saying that Satyug only if we have done the right things. Maybe we are not perfect, then we may not go in Satyug or पर आपने in अब latter तो अब देवी देवता तो बनना ही है ना, सतयुग में फर्स्ट जन्म में नहीं आओगे तो सेकंड में, थर्ड में कहीं तो आओगे ही ना। तो जो भी फर्स्ट जन्म होता है वो तो परफेक्ट वाला, बेस्ट वाला होता है। Okay. कलयुग में भी जिसका होता है उसका भी अच्छा होता है। तो Okay, हम तो ठीक है। सतयुग, हम तो हेवन की बात कर रहे हैं ना, ठीक हेवन है, में दुख होता ही नहीं है, राइट। ऐसा सोचो। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे, मन बुद्धि को सभी बातों से हटाते चलेंगे। और अपना सारा फोकस, सारा ध्यान स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा आंखों के पीछे ब्रेन के सेंटर में God bless you. सारा ध्यान स्वयं पर। ये स्टार ब्राइट होता जा रहा है,
Recording in progress. हीरो एक्टर हूँ, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। इस स्मृति में रहे मैं अपना हर कर्म अटेंशन देकर श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा। साधारणता को छोड़ साधारण दुनिया की बातों को छोड़ मैं अपने हर संकल्प पर अटेंशन देने वाली आत्मा। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस कर रही हूँ। इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। तो मैं विशेष पाठधारी आत्मा इस शरीर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर आ गई। नीचे देखा अपना शरीर स्टिल, कोई हलचल नहीं। और अब इस शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही ये शरीर जैसे चैतन्य हो गया। और अब उड़ चलते हैं हम परम धाम। परम धाम जहाँ मैं अपने आप को अपनी परम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करती हूँ। अपने परम पिता के पास अपनी परम स्थिति में।
बाबा से वरदान लेंगी। बाबा ने वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए कहा, विशेष पाठधारी मेरे लाडले बच्चे, परम व श्रेष्ठ भव, इस वरदान को एक्सेप्ट कर लीजिए। किसने ये वरदान दिया? मैं अपने विशेष पाठ को और अपनी श्रेष्ठता को अनुभव कर रही हूँ। बाबा की दृष्टि प्राप्त हो रही है। जिस दृष्टि से, जिस नजर से बाबा मुझे निहाल कर रहे हैं, जिस दृष्टि ने मेरी वृत्ति बदल दी, बाबा और मैं, हमारा प्राइवेट कनेक्शन, प्राइवेट मुलाकात बाप दादा से। और अब मैं फरिश्ता वापस नीचे धरती पर अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता हूँ और अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा चारों ओर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाता हूँ। अनुभव करें। से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। प्रभु से मिलन की मिली है खुशी, हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है।
ऐसे आज सारा दिन हम इन्हीं दो बातों में रहेंगे। मुझे घर जाना है, मैं विशेष पाठधारी, मैं हीरो एक्टर। अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि घर जाने से पहले हम सब अपनी सबसे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
है।